तो ब्रह्मा जी की आराधना किया है रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए हैं और भगवान ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। रावण जब वरदान मांगने के लिए जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये वृत्तिवर्धक वरदान है। रामचरितमानस में रावण का वरदान वृत्तिवर्धक है, और जो कुंभकर्ण का वरदान है वो देव इच्छा से प्रभावित वरदान है। कुंभकर्ण ने जो वरदान मांगा वो वृत्तिवर्धक नहीं है, रावण जो वरदान मांगता है वो वृत्तिवर्धक है, और कुंभकर्ण जो वरदान मांगता है वो दैव इच्छा से मांगता है, और विभीषण जो वरदान मांगता है वह प्रभु इच्छा से मांगता है। ध्यान देना, ईश्वर की इच्छा और देवताओं की इच्छा और वृत्तियां हमारी, ये तीनों अलग अलग बात हैं। भगवान का नाम भी लोग तीन तरह से लेते हैं, कुछ वृत्तियों के कारण लेते हैं, ध्यान देना, और कुछ दैव इच्छा से लेते हैं और कुछ भगवान की कृपा से लेते हैं। विभीषण ने वरदान मांगा वो भगवान की कृपा है, कुंभकर्ण ने जो वरदान मांगा देवताओं की इच्छा है, और रावण ने जो वरदान मांगा वो उसकी वृत्ति है। इसलिए रावण के पास ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने कहा रावण वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो रावण कहता है हम काहू के मरय न मारे। लेकिन इससे पहले रावण ने बड़ी अच्छी बात कही, रावण ने कहा मुझे अमर कर दो। और जैसे ही अमृत का वरदान मांगा ना, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर वाली व्यवस्था मेरे पास नहीं है, कोई और वरदान मांगो। तो रावण ने कहा फिर एक काम करो महाराज। बोले क्या। हम काहू के मरय न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हमारी किसी से मृत्यु न हो, आदमी और बंदर में जब दोस्ती हो जाए, आदमी और बंदर में जब मित्रता हो जाए, तब हमारी मौत हो। और रावण जानता था असली आदमी और असली बंदर में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है ये वृत्ति वाला आदमी है। वृत्तियों से जो चतुर होगा ना वो खिलाड़ी होगा। वृत्तियों से जो चतुर आदमी होगा ना वो अपने आप को सुरक्षित रख के ही जाल फेंकेगा। हाँ, आपने शिकारी को देखा होगा, शिकारी जाल में कुछ फंसा करके चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल फेंकता है ना, तो जाल नहीं उलझता, चिड़िया उलझती है, क्योंकि शिकारी को चतुर माना गया है। शिकारी चतुर होता है, तो जो चतुर शिकारी होगा वह चतुर शिकारी चिड़ियों को फंसाता है, अपने जाल को कभी नहीं उलझाता। इसलिए रावण का वरदान वृत्तिवर्धक है, और यह वृत्तिवर्धक जो वरदान है, यह वृत्तिवर्धक रावण वरदान मांग रहा है। और तुलसी कहते हैं कुंभकर्ण का वरदान जो है वह देव इच्छा से प्रभावित वरदान। बोले क्यों। बोले ये इतना बलवान था, इतना बहादुर था, यदि कुंभकर्ण जागता रहता तो समझ लेना कि न जाने संसार का क्या होता, आधी संसार की दैवीय संपदा को वैसे ही खा जाता। इसलिए कुंभकर्ण को देवताओं से प्रेरणा मिली कि वह इंद्र का आसन मांग रहा था, इंद्रासन की जगह वह निंद्रासन मांग लिया बेचारा। तो कुंभकर्ण ने जो मांगा वो देव इच्छा थी, लेकिन विभीषण ने जो वरदान मांगा बोले वो क्या था। बोले वो प्रभु की कृपा।